लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 10वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। माया रानी इस गुफा को साधारण और मामूली समझे हुए थी, मगर ऐसा न था। थोड़ी दूर जाने के बाद पूरा अंधकार मिला, जिससे वो घबरा गई। मगर दारोगा के ढाढ़स देने से उसका कपड़ा पकड़े हुए धीरे धीरे रवाना हुई। लगभग 100 कदम जाने के बाद दारोगा रुका और बाईं तरफ घूमकर चलने लगा। अब माया रानी पहले की बनिस्बत ज्यादा डरी और उसने घबरा कर दारोगा से पूछा, क्या हम लोग चांदनी में न पहुंचेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि कोई दरिंदा जानवर मिल जाए और हम लोगों को फाड़ खाए। दारोगा जोर से हंसकर क्या इतने ही में तेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया? तिलिस्म की रानी होकर इतना छोटा दिल, आश्चर्य। माया रानी अपने डरे हुए दिल को संभाल कर, नहीं नहीं, मैं डरी और घबराई नहीं हूं। हाँ, भूख प्यास और थकावट के कारण बेहाल हो रही हूं। इसी से मैंने पूछा कि ये गुफा, जिसे सुरंग कहना चाहिए, किसी तरह समाप्त भी होगी या नहीं। दारोगा घबरा मत, अब हम लोग बहुत जल्द इस अंधेरे से निकलकर ऐसे दिलचस्प मैदान में पहुंचेंगे जिसे देखकर तू बहुत ही खुश होगी। माया रानी इंद्रदेव के मकान में जाने के लिए यही एक राह है या और भी कोई? दारोगा बस इस रास्ते के सिवाय और रास्ता नहीं है। माया रानी अगर ऐसा है तो मालूम होता है कि आपके इंद्रदेव बहुत से दुश्मन रखते हैं, जिनके डर से उन्हें इस तरह छिपकर रहना पड़ता है। दारोगा हंसकर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इंद्रदेव इस योग्य है कि अपने दुश्मनों को बात की बात में बर्बाद कर दें। वो इस स्थान में जानकर नहीं रहता, बल्कि मजबूर होकर उसे यहां रहना पड़ता है, क्योंकि जिस तिलिस्म का वो दारोगा है, वो तिलिस्म भी इसी स्थान में है। माया रानी ठीक है, तो क्या इस तिलिस्म का कोई राजा नहीं है? दारोगा नहीं, जिस समय ये तिलिस्म तैयार हुआ था, उसी समय इसके मालिक ने इस बात का प्रबंध किया था कि उसके खानदान में जो कोई हो, वो तिलिस्म का राजा नहीं बने, बल्कि दारोगा की तरह रहे। उसी के खानदान में ये इंद्रदेव है। इसे तिलिस्म की हिफाजत करने के सिवा और किसी तरह का अधिकार तिलिस्म पर नहीं, मगर दौलत की इसे किसी तरह की कमी नहीं है। माया रानी अगर पुराने प्रबंध को तोड़कर वो तिलिस्मी चीजों पर अपना दखल जमावे, तो उसे कौन रोक सकता है? दारोगा रोकने वाला तो कोई नहीं, मगर वो तिलिस्म का भेद कुछ भी नहीं जानता। ना मालूम ये तिलिस्म इतना गुप्त किस लिए रखा गया है। माया रानी मैं तो अपने तिलिस्म से बहुत फायदा उठाती थी। दारोगा बेशक ऐसा ही है, मगर उस तिलिस्म में भी जो खास खास अलभ्य वस्तुएं हैं, उनका मालिक तिलिस्म तोड़ने वाले के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, अब ठहर जा, हम लोग ठिकाने पहुंच गए हैं। यहां एक दरवाजा है जिसे खोलकर आगे चलना होगा। दारोगा की बात सुनकर माया रानी रुक गई, मगर अंधेरे में उसे ये न मालूम हुआ कि बाबाजी क्या कर रहे हैं। 10-12 पल से ज्यादा देर न लगी होगी कि एक आवाज ठीक उसी प्रकार की आई जैसी लोहे का हल्का दरवाजा खुलने के समय आती है। बाबाजी ने माया रानी का हाथ पकड़ के उसे 2-3 कदम आगे कर दिया तथा स्वयं पीछे रह गए, और फिर उस दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। इसके बाद बाबाजी ने मोमबत्ती जलाई, जिसका सामान दरवाजे के पास ही किसी ठिकाने पर था। बहुत देर तक अंधेरे में रहने के कारण माया रानी बहुत घबरा गई थी। अब रोशनी हो जाने से वो चैतन्य हो गई और आंखें फाड़कर चारों तरफ देखने लगी। केवल उधर की तरफ जिधर से वो आई थी, लोहे का एक तख्ता दिखलाई दिया, जिसमें दरवाजे का कोई आकार न था। इसके अतिरिक्त सब तरफ पत्थर ही दिखाई पड़ता था, और साफ मालूम होता था कि मानवीय उद्योग से पहाड़ काटकर ये रास्ता या सुरंग तैयार की गई है। मगर ये सुरंग इसी जगह पर नहीं समाप्त हुई थी, बल्कि बाईं तरफ 3-4 सीढ़ियां नीचे उतर के और भी कुछ दूर तक गई हुई थी। माया रानी ने आश्चर्य से चारों तरफ देखने के बाद बाबाजी से कहा, ये लोहे की दीवार जो सामने दिखाई पड़ती है, निस्संदेह दरवाजा है, परंतु इसमें दरवाजे का कोई आकार मालूम नहीं पड़ता। आपने इसे किस तरकीब से खोला या बंद किया था? इसके जवाब में दारोगा ने कहा, इस दरवाजे को खोलने और बंद करने की तरकीब नियमानुसार इंद्रदेव की आज्ञा बिना मैं नहीं बता सकता, और ये मोमबत्ती भी मैंने इसलिए जलाई है कि सीढ़ियों की तरफ इशारा करके, इन सीढ़ियों को तू अच्छी तरह देख ले, जिसमें उतरने के समय ठोकर न लगे।
इतना कहते ही दारोगा ने मोमबत्ती बुझाकर उसी ठिकाने रख दिया और मायारानी का हाथ पकड़ के सीढ़ियों के नीचे उतरा। मायारानी को अपनी बातों का जवाब न पाने से रंज हुआ, मगर वो कर ही क्या सकती थी, क्योंकि इस समय वो हर तरह से दारोगा के अधीन थी। सीढ़ियां उतरने के साथ ही सामने की तरफ थोड़ी दूर पर उजाला दिखाई दिया और मालूम हुआ कि उस ठिकाने सुरंग समाप्त हुई। आश्चर्य, डर, चिंता और आशा के साथ मायारानी ने ये रास्ता भी तय किया और सुरंग के आखिरी दरवाजे के बाहर कदम रखने के साथ ही एक रमणीक स्थान की छटा देखने लगी। इस समय मायारानी की आंखों के सामने पहाड़ी गुलबूटों से हरा भरा एक चौखूटा मैदान था, जिसकी लंबाई 400 गज और चौड़ाई 350 गज से ज्यादा न होगी। ये मैदान चारों तरफ से ढलवां और सरसब्ज पहाड़ी से घिरा हुआ था, जिस पर के पेड़ों और सुंदर सुंदर लताओं के बीच से निकलकर नीरोग हवा के नर्म नर्म झपेटे आ रहे थे। सामने की तरफ पहाड़ी की आधी ऊंचाई से झरना गिर रहा था, जिसका बिल्लौर की तरह साफ जल नीचे आकर बारीक और पेचीली नालियों का सा आनंद दिखलाता हुआ रमने के खुशनुमा कोमल और सुंदर फूल पत्तों वाले पौधों को तरी पहुंचा रहा था। खुशनुमा और मीठी बोलियों से दिल लुभा लेने वाली छोटी छोटी चिड़ियों की सुरीली आवाजों में दबी हुई रसीले फूलों पर घूम घूम कर बलाएं लेते हुए मस्त भौरों के परों की आवाज कमजोर, उदास और मुरझाए दिल को ताकत और खुशी देने के साथ चैतन्य कर रही थी। इस स्थान के आधे हिस्से पर इस समय अपना दखल जमाए हुए सूर्य भगवान की कृपा ने धूप छाह की हुबाबी चादर इस ढंग से बिछा रखी थी कि तरह तरह की चिंताओं और खुटकों से विकल मायारानी कोलाचार होकर मस्ती और मदहोशी के कारण थोड़ी देर के लिए अपने को भुला देना पड़ा, और जब वो कुछ होश में आई तो सोचने लगी कि ऐसे अनूठे स्थान का अपूर्व आनंद लेने वाला भी कोई यहाँ है या नहीं। इस विचार के साथ ही दाहिनी तरफ पहाड़ी पर बने हुए एक खुशनुमा बंगले पर उसकी निगाह जा पड़ी, मगर उसे अच्छी तरह देखने भी न पाई थी कि दारोगा साहब हंसकर बोल उठे, अब यह कब तक खड़ी रहोगी, चलो आगे बढ़ो। जिस जगह माया रानी खड़ी थी उसकी ऊंचाई जमीन से लगभग 20-25 गज के होगी। नीचे उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हुई थीं, जिन पर पहले दारोगा ने अपना मनहूस कदम रखा और उसके पीछे पीछे माया रानी रवाना हुई। ये दोनों उस खुशनुमा जमीन की कुदरती क्यारियों पर घूमते हुए उस पहाड़ी के नीचे पहुंचे जिस पर वो खूबसूरत बंगला बना हुआ था, और उसी समय दो आदमियों को पहाड़ी से नीचे उतरते हुए देखा। बात की बात में ये दोनों आदमी दारोगा के पास आ पहुंचे और दंड प्रणाम के बाद बोले, इंद्रदेव ने आपको दूर ही से देखकर पहचान लिया, मगर माया रानी को न पहचान सके जिस समय आपके साथ हैं। ये जानकर माया रानी को आश्चर्य हुआ कि यहाँ का हर एक आदमी उसे अच्छी तरह जानता और पहचानता है, मगर इस विषय में कुछ पूछने का मौका न समझकर वो चुप हो रही। बाबा जी ने दोनों अय्यारों से पूछा, कहो कुशल तो है, इंद्रदेव अच्छे हैं? एक, जी हां बहुत अच्छे हैं, मगर ये तो कहिए आपने नाक पर ये पट्टी क्यों बांधी हुई है? दारोगा, इसका हाल इंद्रदेव के सामने कहूंगा, उसी समय तुम भी सुन लेना। चलो जल्द चले, भूख प्यास और थकावट से जी बेचैन हो रहा है। ये चारों आदमी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। यद्यपि इन सभी को बहुत ऊंचे नहीं चढ़ना था, परंतु माया रानी बहुत थकी और सुस्त हो रही थी, इसलिए बड़ी कठिनाई के साथ चढ़ी और ऊपर पहुंचने तक मामूली से बहुत ज्यादा देर लगी। ऊपर पहुंचकर माया रानी ने देखा कि वो बंगला छोटा और साधारण नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा और अच्छे ढंग का बना हुआ है। मगर यहां पर इस मकान की बनावट तथा उसके सुंदर सुंदर कमरों की सजावट का हाल न लिखकर मतलब की बातें लिखना उचित जान पड़ता है। उस समय इंद्रदेव आगवानी के लिए स्वयं बाहर निकल आया। जब ये दोनों आदमी उस कमरे के पास पहुंचे जिसमें वो रहता था, वो इन दोनों से बड़े तपाक से मिला और खातिर के साथ अंदर ले जाकर बैठाया। इंद्रदेव दारोगा से, आपके और माया रानी के कष्ट करने का सबब पूछने के पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपने नाक पर पट्टी क्यों बांध रखी है? दारोगा, तुमसे विदा होकर मैंने जो कुछ तकलीफें उठाई हैं ये उसी का नमूना है। जब मैं जरा दम लेने के बाद अपना किस्सा तुमसे कहूंगा तब सब हाल मालूम हो जाएगा। इस समय भूख प्यास और थकावट से जी बेचैन हो रहा है। दारोगा का जवाब सुनकर इंद्रदेव चुप हो रहा और फिर कुछ बातचीत न हुई।
दारोगा और माया रानी के खाने पीने का उत्तम प्रबंध कर दिया गया और उन दोनों ने कई घंटे तक आराम करके अपनी थकावट दूर की। जब संध्या होने में थोड़ी देर बाकी थी, तब इंद्रदेव स्वयं उस कमरे में आया जिसमें दारोगा का डेरा पड़ा हुआ था। वो कमरा इंद्रदेव के कमरे के बगल ही में था और उसमें जाने के लिए केवल एक मामूली दरवाजा था। उस समय माया रानी दारोगा के पास बैठी अपना दुखड़ा रो रही थी। इंद्रदेव के आते ही वो चुप हो गई और बाबा जी ने खातिर के साथ इंद्रदेव को अपनी बगल में बैठाया। इंद्रदेव, मैं समझता हूं कि इस समय आप अपना हाल बखूबी कह सकेंगे, जिसके सुनने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा है। दारोगा, वो कहने के लिए इस समय मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आने वाला था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। दारोगा ने अपना और माया रानी का हाल जो कुछ हम ऊपर लिखाए हैं इंद्रदेव से पूरा पूरा बयान किया। इंद्रदेव चुपचाप सुनता रहा, पर अंत में जब नागर द्वारा बाबा जी की नाक काटने का हाल सुना तो यकायक क्रोध चढ़ आया। उसका चेहरा लाल हो गया, होठ हिलने लगे और वो बिना कुछ कहे बाबा जी के पास से उठकर चला गया। ये हाल देखकर माया रानी को ताज्जुब मालूम हुआ और उसने दारोगा से पूछा, क्या आप कह सकते हैं कि इंद्रदेव आपकी बातों का कोई जवाब दिए बिना ही क्यों चला गया? दारोगा, मालूम होता है कि मेरा हाल सुनकर उसे हद से ज्यादा क्रोध चढ़ाया और वो कोई कार्रवाई करने के लिए चला गया है। माया रानी, इंद्रदेव नागर को जानता है? दारोगा, बहुत अच्छी तरह, बल्कि नागर का जितना भेद इंद्रदेव को मालूम है उतना तुमको भी न मालूम होगा। माया रानी, सो कैसे? दारोगा, जिस जमाने में नागर रंडियों की तरह बाजार में बैठती थी और मोतीजान के नाम से मशहूर थी, उस जमाने में इंद्रदेव भी कभी कभी उसके पास भेष बदल कर गाना सुनने की नीयत से जाया करता था और उसकी हरेक बात की इसे खबर थी। मगर इंद्रदेव का ठीक ठीक हाल बहुत दिनों तक सोहबत करने पर भी नागर को मालूम न हुआ। वो इंद्रदेव को केवल एक सरदार और रुपए वाला ही जानती थी। आधे घंटे तक इसी किस्म की बातें होती रहीं और इसके बाद इंद्रदेव के अय्यार सूर्य सिंह ने कमरे के अंदर आकर कहा, इंद्रदेव जी आपको बुलाते हैं। आप अकेले जाइए और नजरबाग में मिलिए, जहां वो भी अकेले टहल रहे हैं। इस संदेश को सुनकर दारोगा उठ खड़ा हुआ और माया रानी को अपने कमरे में जाने के लिए कह इंद्रदेव के पास चला गया। इस मकान के पीछे की तरफ एक छोटा सा नजरबाग था जो अपनी खुशनुमा क्यारियों और गुलबूटों की बदौलत बहुत ही भला मालूम पड़ता था। जब दारोगा वहां पहुंचा तो उसने इंद्रदेव को उसी जगह टहलते हुए पाया। इंद्रदेव, भाई साहब, आज आपकी जुबान से मैंने वो बात सुनी है जिसकी सुनने की कदापि आशा न थी। दारोगा, बेशक नागर की बदमाशी का हाल सुनकर आपको बहुत ही रंज हुआ होगा। इंद्रदेव, नहीं, मेरा इशारा नागर की तरफ नहीं है। इसमें तो कोई संदेह नहीं, नागर ने आपके साथ जो किया बहुत बुरा किया और मैं उसे गिरफ्तार कर लेने के लिए एक अय्यार और कई सिपाही रवाना भी कर चुका हूं। मगर मैं उन बातों की तरफ इशारा कर रहा हूं जो राजा गोपाल सिंह से संबंध रखती हैं। मुझे इस बात का गुमान भी न था कि राजा गोपाल सिंह अभी तक जीते हैं। मुझे स्वप्न में भी इस बात का ध्यान नहीं आ सकता था कि माया रानी वास्तव में गोपाल सिंह की स्त्री नहीं है और आपकी कृपा से लक्ष्मी देवी की गद्दी पर जा बैठी है। उफ, उफ, दुनिया भी अजब चीज है और उसमें बिहार करने वाले दुनियादार भी कैसे कैसे मंसूबे गांठते हैं। इंद्रदेव की बातें सुनकर दारोगा चौंक पड़ा और उसे विश्वास हो गया कि हमारी आशा लता में अब कोई नए ढंग का फूल खिलना चाहता है। उसने घबराकर इंद्रदेव की तरफ देखा, जिसका जमीन की तरफ झुका हुआ चेहरा इस समय बहुत ही उदास हो रहा था। दारोगा, बेशक माया रानी को लक्ष्मी देवी बनाने में मेरा कसूर था, मगर राजा गोपाल सिंह के बारे में मैं निर्दोष हूं। मुझे इस बात का गुमान भी न था कि राजा साहब को माया रानी ने कैद कर रखा है। मैं वास्तव में उन्हें मरा हुआ समझता था। इंद्रदेव, इस ढंग से जैसे दारोगा की बात उसने सुनी ही नहीं। क्या आप कह सकते हैं कि राजा गोपाल सिंह ने आपके साथ कोई बुराई की थी? दारोगा, नहीं नहीं, उस बेचारे ने मेरे साथ कोई बुराई नहीं की। इंद्रदेव, क्या आप कह सकते हैं कि गोपाल सिंह के बाद आप विशेष धनी हो गए हैं? दारोगा, नहीं। इंद्रदेव, क्या आप इतना भी कह सकते हैं कि राजा साहब के समय की बनस्पत आज ज्यादा प्रसन्न है? दारोगा, ऊंची सांस लेकर, हाय, प्रसन्नता तो मानो मेरे लिए सिरजी ही नहीं गई। इंद्रदेव, नहीं नहीं,
आप ऐसा कदापि नहीं कह सकते, बल्कि ऐसा कहिए कि ईश्वर की दी हुई प्रसन्नता को आपने लात मार कर घर से निकाल दिया। दारोगा, बेशक ऐसा ही है। इंद्रदेव जोर देकर, और आज नाक कटाकर भी दुनिया में मुंह दिखाने के लिए आप तैयार हैं, और पिछली बातों पर जरा भी अफसोस नहीं करते। जिस कमबख्त माया रानी ने अपना धर्म नष्ट कर दिया, जो माया रानी लोकलाज को एकदम तिलांजलि दे बैठी, जिस दुष्टा ने अपने सिरताज राजा गोपाल सिंह के साथ ऐसा घात किया, जिस पिशाचिनी ने अपने माता पिता की जान ली, जिसकी बदौलत आपको कारागार का मजा चखना पड़ा, और जिसके सत्संग से आप अपनी नाक कटा बैठे, आज पुनः उसी की सहायता करने के लिए आप तैयार हुए हैं, और इस पाप में मुझसे सहायता लेकर मुझे भी नष्ट करना चाहते हैं। वाह भाई साहब वाह! आपने गुरु का अच्छा नाम रोशन किया और मुझे भी अच्छा उपदेश कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आप सा एक अदना आदमी, जो एक रंडी के हाथ से अपनी नाक नहीं बचा सका, राजा बीरेंद्र प्रताप ऐसे प्रतापी राजा का नामो निशान मिटाने के लिए तैयार हो जाए। मैंने तो राजा बीरेंद्र सिंह का केवल इतना ही कसूर किया कि आपको उनके कैद खाने से निकाल लाया, और अब इसी अपराध को क्षमा कराने के उद्योग में लगा हूं। मगर आप, जिनकी बदौलत मैं अपराधी हुआ हूं, अब फिर। इतना कहते कहते इंद्रदेव रुक गया, क्योंकि पल पल भर में बढ़ते जाने वाले क्रोध ने उसका कंठ बंद कर दिया। उसका चेहरा लाल हो रहा था और होंठ कांप रहे थे। दारोगा का चेहरा जर्द पड़ गया। पिछले पापों ने उसके सामने आकर अपनी भयानक मूर्ति दिखा के डराना शुरू किया, और वो दोनों हाथों से अपना मुंह ढांक कर रोने लगा। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। इसके बाद इंद्रदेव ने फिर कहना शुरू किया, हाय, मुझे रह रह कर वो जमाना याद आता है जिस जमाने में दयावान और धर्मात्मा राजा गोपाल सिंह की बदौलत आपकी कदर और इज्जत होती थी। जब कोई सौगात उनके पास आती थी, तब वो लीजिए बड़े भाई कहकर आपके सामने रखते थे। जब कोई नया काम करना होता था तो कहिए बड़े भाई, आप क्या आज्ञा देते हैं कहकर आपसे राय लेते थे। और जब उन्हें क्रोध चढ़ता था और उनके सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, तब आपकी सूरत देखते ही सिर झुका लेते थे और बड़े उद्योग से अपने क्रोध को दबाकर हंस देते थे। क्या कोई कह सकता है कि आपसे डर कर या दब कर वे ऐसा करते थे? नहीं, कदापि नहीं। इसका सबब केवल प्रेम था। वे आपको चाहते थे और आप पर विश्वास रखते थे कि स्वामी जी ने, जिनके आप शिष्य हैं, आपको अच्छी दीक्षा और शिक्षा दी होगी। उन्हें ऐसा मालूम न था कि आप इतने बड़े विश्वासघाती। हाय, उनके साथ आपका ऐसा बर्ताव! छी छी! धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। किसके लिए? किस दुनिया में मुंह दिखाने के लिए? क्या आप नहीं जानते कि ईश्वर भी कोई वस्तु है? खैर जाइए, इस समय मैं विशेष बात नहीं कर सकता। आप ये न समझिए कि मैं अपने घर में से चले जाने के लिए आपसे कहता हूं, बल्कि ये कहता हूं कि अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। आपको 4 दिन की मोहलत दी जाती है। इस बीच में अच्छी तरह सोच लीजिए कि किस तरह से आपकी भलाई हो सकती है और आपको किस रास्ते पर चलना उचित है। मगर खबरदार, इस समय जो कुछ बातें हुई हैं उनका जिक्र माया रानी से न कीजिएगा, और इस 4 दिन के अंदर मुझसे मिलने की भी आशा न रखिएगा। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 10वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।